कभी केरल के निचली जनजाति की महिलाओं पर लगता था स्तन ढकने पर टैक्स। इसे बदलने के लिए एक महिला ने अपने स्तन काट दिए। तो दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी को सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस कहानी को। भारत के बाकी हिस्सों में नंगेली के बारे में शायद लोग इतना न जाने, लेकिन केरल में इस आदिवासी महिला को बहुत सम्मान दिया जाता है, वो भी उसकी मौत के दशकों बाद। यह मौत इतनी असाधारण थी कि इसी के कारण नंगेली इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। बात है करीब 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी। उस समय केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। यह वो दौर था जब जातिवाद समाज पर बुरी तरह हावी था। निचली जातियाँ शोषित थी और उच्च जाति वाले खुद को उनका मालिक समझते थे। छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार जैसी चीज़ें आम थी। इसी क्रम में एक और गंदा नियम था, जिसके अनुसार निचली जाति की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी उस क्षेत्र में उच्च वर्ग की महिलाएं ही स्तन ढक सकती थी। निचली जाति की महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर भी मर्दों की तरह स्तन ढके बिना ही काम करना होता था। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा केएम बताती है कि यह नियम कई तरह के आदिवासी समूहों और जनजातियों के लिए बनाया गया था। अगर निचली जनजाति की महिला स्तन ढकना चाहे तो उसे क्षेत्रीय आर्थिक विकास के मामले देखने वाले अधिकारी के पास टैक्स जमा करना जरूरी था। टैक्स नहीं दिया तो स्तन नहीं ढका जा सकता। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उसमें निचला वर्ग गरीब था, इसलिए महिलाओं ने इज्जत को दांव पर रखकर स्तन ढके बिना ही जीना स्वीकार किया। केरल के हिंदुओं में जाति के ढांचे में नायर जाति को शुद्ध माना जाता था, जिनसे निचले स्तर पर एड़वा और फिर दलित समुदाय को रखा जाता था। डॉक्टर शिवा कहती है कि इस नियम के पीछे तक था कि महिलाएं खुद से ज़्यादा सम्मानित उच्च पद पर आसीन लोगों के सामने स्तन ढकने की अधिकारी नहीं है। कई उच्च वर्ग की जातियों में तो महिलाएं मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने जाने पर स्तन से पर्दा हटा देती थी। लेकिन निचले वर्ग की महिलाओं के लिए तो उच्च जाति का मर्द भी उच्च आसीन था, उन्हें स्तन पर पर्दा डालने का अधिकार नहीं मिला। एड़वा जाति की नंगेली को इस नियम से आपत्ति थी। हालांकि उसकी माँ, दादी, बहनें और परिवार की सभी महिलाएं इस नियम का मजबूरी में पालन करती आ रही थी, पर नंगेली के लिए यह शर्मनाक था। इसलिए नंगेली ने स्तन पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। एक बार जब टैक्स अधिकारी नंगेली के घर टैक्स मांगने पहुंचा तो उसने पाया कि वह पूरी तरह ढकी हुई है, स्तन पर भी पूरा पर्दा है। अधिकारी ने उससे टैक्स के साथ दंड शुल्क भी मांगा, लेकिन नंगेली ने देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अपने शरीर की इज्जत करना, उसे ढकना या खुला रखना यह उसका निजी मसला है। जब अन्य वर्ग की महिलाओं को यह अधिकार है कि वे खुद को अपने हिसाब से सहेजे, तो फिर हमें क्यों नहीं? अधिकारी ने नंगेली पर दंड शुल्क बढ़ा दिया। इसके साथ ही टैक्स न चुकाने पर सजा देने की भी बात कही। जब इस बात की जानकारी टैक्स अधिकारी को मिली तो उसने नंगेली के परिवार पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने नंगेली को समझाया कि हमारा परिवार संपन्न नहीं है और हम लोग टैक्स नहीं दे सकते, लेकिन नंगेली ने पर्दा हटाने से इनकार कर दिया। नंगेली के परिवार वालों ने टैक्स अधिकारी से उसके जीवन की भीख मांगी। टैक्स माफ़ करने के लिए खुद को गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, पर अधिकारी नहीं माना। आखिर में नंगेली घर के भीतर गई, फरसा लेकर आई और टैक्स अधिकारी के सामने अपने स्तन काट कर रख दिए।
यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अधिकारी घबरा गया और वहाँ से भाग गया। नंगेली के शरीर से रक्त बहता रहा और इतना ज़्यादा बहा कि उसकी मौत हो गई। केरल का इतिहास बताता है कि जब नंगेली का दाह संस्कार किया गया तब उसका पति भी चिता में कूद गया। नंगेली के मौत के बाद उसकी याद में उस जगह का नाम मुलच्छीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया। हाल ही में इसे बदलकर मनोरमा जंक्शन कर दिया है। नंगेली के जाने के बाद अब उनके परिवार में केवल एक सदस्य, उनका पड़पोता मरियन वेलू बचा है। वे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे नंगेली के परिवार के सदस्य हैं। मरियन कहते हैं कि नंगेली के इस बलिदान से तत्काल तो कुछ नहीं बदला, यह एक घटना थी और उसे घटना के तौर पर ही देखा गया। पर जब अंग्रेज़ों ने क्षेत्र पर कब्जा किया तो स्तन कर को समाप्त कर दिया और फिर हर वर्ग की महिला को स्तन ढकने का अधिकार मिल गया। खैर, इतिहास लिखने वाले और नियम बनाने वालों की समिति में शायद पुरुष सदस्य ही रहे होंगे, इसलिए कभी भी नियमों और इतिहासों को महिलाओं की नज़र से नहीं देखा गया। आज जब दुनिया एक बार फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को कायम होते देख रही है तो ये सवाल एक बार फिर उठा है कि धर्म चाहे जो भी हो, क्यों उसके नियम महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान नहीं है? क्यों दो जातियों के बीच इस अंतर को बरकरार रखा गया है? क्यों आज भी महिला उठाने की परंपरा कहीं किसी कोने में जीवित है? क्यों सीवेज साफ करने की जिम्मेदारी अब भी जिनके पुरखे उच्च जाति के घरों का मैला ढोते थे, अब जब किताबों में नए नए रोल मॉडल्स को शामिल किया जा रहा है तो फिर नंगेली के इतिहास से भी बच्चों को परिचित करवाना ज़रूरी है। नंगेली की कहानी से इतना तो साफ है कि हमारे इतिहास में बहुत सी गुमनाम महिलाएं हैं जिन्होंने अपने समय और सदी में अपने अपने तरीके से इतिहास बदला।